दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सावन माह का जितना महत्व है उतना ही महत्व सावन में आने वाली हरियाली तीज का है। हम जानते हैं आप सभी इस हरियाली तीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर हरियाली तीज के दिन आप यह एक काम करते हैं तो आपके जीवन में हरियाली ही रहती है, यानी कि सुख शांति रहती है और कोई कष्ट नहीं रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाली तीज इस वर्ष कब है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में हरियाली तीज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी हर मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। खासकर इस दिन महिलाओं को एक काम जरूर से कर लेना चाहिए जिससे पति हमेशा तरक्की करते हैं और पति की आयु हमेशा लंबी होती है। वैसे तो हरियाली तीज का व्रत माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिसमें माता गौरी की पूजा की जाती है और साथ में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हमारे सनातन धर्म में पति की लंबी आयु के बहुत सारे व्रत उपवास किए जाते हैं, परंतु हरियाली तीज का जो व्रत है वह सबसे अलग और सबसे कठिन होता है। यह एक प्रमुख व्रत होता है हरियाली तीज का, जो कि सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज प्रकृति और प्रेम के रंगों से समिति हरियाली तीज अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए जानी जाती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत और निर्जल रहकर व्रत करती है, जिसमें भगवान शिव गौरी पूजन करके झूला झूलती हैं और सुरीले स्वरों में सावन के गीत मल्हार गाती है। माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में यह हरियाली तीज मनाई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की थी, जिसे प्रश्न होकर भगवान शिव ने श्रवण के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। तभी से अखंड सौभाग्य का यह प्रतीक भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को मजबूत बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व माना गया है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया था कि आज के दिन जो भी कुमारी कन्याएं या सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखेगी, उनके भगवान शिव जैसे मनभावन और गुणवान पति की प्राप्ति होगी और जो पति हैं वह हमेशा तरक्की करेंगे। सुहागिन महिला इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु घर में सुख समृद्धि के बाद हेतु रखते हैं। यह व्रत बहुत ही ज्यादा पावन पवित्र होता है। महिलाएं या कन्याओं इस व्रत को रखने से घर खुशियों से भरा रहता है। जिनके विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और परंपराओं के अनुसार नवविवाहितों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है ताकि वह अपने मायके में हरियाली तीज का पर्व मना सके। माताएं बहनें इस दिन 16 श्रृंगार करके मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके सुहाग की सामग्रियां एकत्रित करके थाली में सजाकर मां पार्वती से मन ही मन में अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर तीज माता की कथा सुनती है। पूजा करने के बाद अगले दिन इन मूर्तियों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है, जिसे हम विसर्जन कहते हैं। इस बार की जो हरियाली तीज है वह 6 अगस्त को मंगलवार की शाम 7:05 से प्रारंभ होगी, जो कि 7 अगस्त बुधवार की रात 10:07 पर समाप्त होगी। 7 अगस्त को बुधवार का दिन है तो पूरे दिन हरियाली तीज की तिथि रहेगी। उदयातिथि के अनुसार ही 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन यह पावन पर्व मनाया जाता है। बुधवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त 7:01 पर होगा। इस दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं और इन शुभ योग में आपकी पूजा करने का जो फल है वह ज्यादा ही आपको प्राप्त होगा। हरियाली तीज के दिन बहुत सी जगह पर ब्रह्म मुहूर्त के समय सरगी खाई जाती है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक निर्जल या निराहार रहना होता है। कुछ जगहों पर शाम की पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, तो अधिकतर कई जगहों पर सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना होता है। ऐसे में जिनके यहाँ जिस तरीके से व्रत रखा जाता है, उनको अपने यहाँ की रीति रिवाज को न तोड़ते हुए उन्हें के हिसाब से व्रत रखना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी दूध या फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। हरियाली तीज के जो शुभ मुहूर्त है, उसी में आपको व्रत का संकल्प लेकर अपना व्रत आरंभ करना है और साथ ही साथ आपको इस दिन शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करके मां पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। इसके अलावा हरियाली तीज की जो पूजा है वह ज्यादातर प्रदोष काल में होती है। प्रदोष का समय जो होता है वह भगवान शिव व मां पार्वती को समर्पित होता है। इसमें की गई पूजा शीघ्र फल देने वाली होती है। अगले दिन इसका व्रत खोला जाता है। तो आप 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 के बीच में अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले आपको मां पार्वती का श्रृंगार करके, खुद को सुहाग की सभी सामग्रियों से सुसज्जित करके, अपने पति की लंबी आयु की कामना करके मां पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरकर अपनी मांग में उसी हाथ से सिंदूर लगाए और पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती के लिए प्रार्थना करें। साथ ही जीवन में आने वाले संकट भी दूर होते हैं और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप उसके लिए भी इस दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहिए या भगवान शिव पर बेलपत्र जरूर से समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही इस दिन जितना हो सके आपको हरियाली तीज के व्रत से जुड़ी कथा सुननी चाहिए और मां पार्वती की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए और शिव जी के मंत्रों का जाप सभी को करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वैवाहिक जीवन चाहती है तो मां पार्वती को खीर का भोग लगाए और पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पार्वती की जोड़े में पूजा करें और साथ ही 7 महिलाओं को एक काम जरूर से करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनकर उसे पर काले रंग का बंध लगाती हैं तो ऐसा करने से उनके पति पर आया हुआ संकट टल जाता है और उनके सुहाग की रक्षा होती है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब आप सभी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बंध का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर जब आप हरे रंग की चूड़ियां हरियाली तीज के दिन पहने तो उससे पहले आप ईश्वर का स्मरण करके अपनी कोई विशेष मनोकामना बोल दें और इन पर काले रंग का एक धागा जरूर से बांधे। इससे आपकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी। घर में हरियाली और सुख समृद्धि आएगी। तो यह एक काम जो भी महिला हरियाली तीज के दिन करती है उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को हरियाली तीज से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।